Good morning, students. Today we are going to read first chapter of 11th class, The Portrait of Lady. इसका हम आप पार्ट कल पढ़ चुके हैं, उससे आगे आज पढ़ते हैं. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. मैं उसे इंग्लिश के शब्द बताता. एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. पश्चिमी विज्ञान की बातें बताता. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताता. आर्कमिड्स प्रिंसिपल, आर्कमिड्स के नियमों के बारे में. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल है, ईटीसी, इन सभी बातों के बारे में बताता. दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वो उदास हो जाती. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वह मेरे पाठ पढ़ाने में सहायता नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो उन बातों में विश्वास नहीं करती थी. दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी होती थी. दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, कि वहाँ पर भगवान के बारे में या धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की. दैट वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही थी. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत ही परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए संगीत है का संबंध अश्लीलता से था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्टोल्स एंड बेगर्स, इसके ऊपर वेश्याओं और भिखारियों का अधिकार था. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल पोक, और ये भद्र व्यक्तियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था. शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा. बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी खामोशी है का अर्थ असहमति था. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुश्किल से ही मेरे से बातें करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में चला गया. आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा कमरा दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो मित्रता की एक साझी कड़ी थी वो भी अब समाप्त हो गई थी. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सेक्युलराइजेशन विद रेजिग्नेशन से, मेरी माँ ने है या मेरी दादी ने है इस एकांता को है बिना किसी प्रभाव के स्वीकार कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से ही किसी से बातें करने के लिए अपने चरखे को रोकती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वह सुबह से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक है वह अपने चरखे के पास बैठ जाती. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाते रहती. ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद. शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, वह चिड़ियों को भोजन खिलाने के लिए कुछ देर के लिए आराम करती थी. वाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और उस समय वो बरामदे में बैठकर ब्रेड के या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टिंग राउंड हर, क्रिएटिंग ए वर्टिबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, तो सैकड़ों पक्षी हैं वो उसके चारों तरफ शोर करते हुए, चहचहाट करते हुए इकट्ठी हो जाती थी. सम केम एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती और उसकी टांगों पर बैठ जाती. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरी चिड़ियाँ हैं उनके, कुछ अन्य चिड़ियाँ हैं उसके कंधों पर बैठ जाती. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ एक चिड़ियाँ हैं उसके सिर पर बैठ जाती. शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती. बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको नहीं भगाती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह आधे घंटे का समय दिन में उसके लिए सबसे प्रसन्नता भरा होता था. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी है वो निराश होगी, उदास होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years,
मैं अब 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उस उम्र में वन कुड नेवर टेल, उसके बारे में कोई बता भी नहीं सकता था कि वो जीवित बचेगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी माँ जीवित रही। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी उदास नहीं हुई। शी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने कोई भी बातें नहीं की, कोई भाव नहीं दिखाए। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उसके होठें प्रार्थना गाते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग है प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, उसकी जो उंगलियां हैं उस माला के मोतियों को फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, बड़ी खामोशी के साथ उसने मेरे माथे पर आलिंगन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज, जब मैं वहाँ से चला गया तो मैंने उसके गीले निशानों को महसूस किया। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद वो हमारे बीच शारीरिक कॉन्टैक्ट का है आखिरी चिन्ह था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं स्टेशन पर उससे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक भी दिन बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास कुछ भी शब्द कहने का समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जैसे ही उसने मुझे अपने बाजुओं में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने का पहला दिन था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, चिड़ियों के साथ उसका जो प्रसन्नता भरा पल था। होम सी फेड लॉन्गर, जिन्हें वह काफ़ी समय से खिला रही थी। एंड विद प्रिविलेस रिव्यू, और हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ उनको भोजन खिलाती थी। इन द इवनिंग ए चेंज के ओवर हर, शाम के समय उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम ले आई, ढोलक ले आई, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलिप्टेड ड्रम, काफ़ी देर तक है वो उस ढोलक की उस ढीली पड़ी खाल के ऊपर थपकी देती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के जब घर आते हैं उनके बारे में गीत गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने भी उसे ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम न करने के लिए कहा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वर टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर, यह एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि ये ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ है वो कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट हर एंड वाज नियर, कि उसका अंत अब नज़दीक था। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि जीवन का जो अंतिम चैप्टर है, अंतिम अध्याय है, उसको बंद होने से कुछ घंटे पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह प्रार्थना करना चाहती थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वह हमसे बातें कर ज़्यादा समय बेकार करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड और प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वह बिस्तर के ऊपर बड़ी शांति से प्रार्थना करती हुई लेटी रही। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर
लाइफलेस फिंगर्स, माला उसके हाथों से गिर गई, तो उसकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। ए पीसफुल पेलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति शांति भरा पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हमें पता चल गया दैट शी वॉज डेड, कि वह मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज था, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद रेड शॉट, और उसे एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नेल, हमने उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उसको दफनाने के लिए एक अर्थी लेकर। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, उसके कमरे में अब भी रोशनी थी। एंड बरामदे में भी रोशनी थी। विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, पीले रंग का प्रकाश था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधी दूरी पर जाकर रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, उस बरामदे में, कमरे के अंदर और उसके बरामदे में जहाँ पर वो मरी हुई लेटी हुई थी। एंड स्टिप रैप्ड इन ए रेड श्राउड, और लाल कफन में लेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाँ हैं वो फर्श के ऊपर बैठी थी, फैली हुई बैठी थी। देर वॉज नो चरिपिंग, वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर पैच सम ब्रेड फॉर दैम, हमने पक्षियों के प्रति बड़ा दुख हुआ, और मेरी माँ है, उनके लिए रोटी के टुकड़े ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यू टू, जिस प्रकार मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनके पास फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने इन रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स ऑफ, जैसे ही हम अपनी दादी माँ की लाश को लेकर चले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे भी चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली प्रातः स्वीपर ने, झाड़ू वाले ने, उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो ये आपका पहला चैप्टर है, समाप्त हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।